के स्टार्ट करते हैं। अभी आप जो कंसेप्ट पढ़े वो था आपका क्लासिकल कंडीशनिंग कंसेप्ट। अब जो कंसेप्ट पढ़ने वाला है ना वो है थॉर्नडाइक्स का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। हो गया, वही ट्रायल्स हैं, एरर्स रहेंगे। बिकॉज हम जब भी ट्रायल करते हैं ना कुछ गलत आता है तो वो चीज़ को हम हटाना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट में चलते हैं। जस्ट लाइक पैवलोव का जो कंसेप्ट था वही सेम है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर है, इसलिए फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं शेयर कर देती हूँ, पहले ऑलरेडी शेयर्ड है। और टेलीग्राम में चलते हैं एक्चुअली। ये आपका बीए डिटेलिंग ग्रुप है, जो भी ज्वाइन नहीं है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सेंड कर दी हूँ, नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जितना हो सका, एक्चुअली मेरा तबीयत ख़राब था, इसको मैंने टाइप, एक ही कंसेप्ट को मैं टाइप कर सकी, बाकी कर नहीं सकी। इतना ही कंसेप्ट को हमने टाइप किया, बिकॉज आपको शॉर्टकट में भी चाहिए एंड पूरे कंसेप्ट को हमें पढ़ना भी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए ऐसा टाइप हो गया है। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी आपके थर्ड सेम के टाइम में सब कुछ टाइप्ड हो जाए, बिकॉज टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं टाइप करके ही हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसे अच्छे से पढ़ सके और भी ज़्यादा। तो चलते हैं थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थॉर्नडाइक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है, ये चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म था। कनेक्शनिज्म थ्योरी हमने किसको बोला? कनेक्शनिज्म थ्योरी, पैवलोव के भी थ्योरी को हमने कनेक्शनिज्म थ्योरी बोला। ठीक है, क्यों बोला कनेक्शनिज्म थ्योरी? बिकॉज उसमें भी क्या था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच कनेक्शन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे भी क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच कनेक्शन क्रिएट होगा। सो दैट इट इज नोन एज connectionism theory or associate theory, because it associates two different things, just like one is stimulus, initial point, and other one is the end point. एंड पॉइंट कौन है? रेस्पॉन्स। ये दोनों के बीच वो कनेक्शन क्रिएट कर सक रहा है, इसलिए इसको हमने कनेक्शनिज्म थ्योरी बोला। ठीक है, अभी क्या हो गया, इसमें मेन चीज़ ये है कि ट्रायल एंड एरर इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग, वन काइंड ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग है। जस्ट लाइक आप स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, मोस्ट ऑफ दी आप लोग जो भी पर्सन्स हैं वो सारे स्कूल्स के टीचर्स होंगे, या फिर घर पे पढ़ाते होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, या फिर किसी को भी अपने लाइफ में तो टीच हम लोग करते ही हैं। तो उसमें क्या होता है ना, आप एक चीज़ ऑब्जर्व तो किए होंगे, क्या चीज़ बताइए? तो बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, वन काइंड ऑफ रोड लर्निंग और क्रैमिंग के थ्रू पढ़ाते हैं। आप जैसा बोलते हैं वो वैसे ही इमिटेट करते हैं। जस्ट लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे वो चलते जाता है। अगर सपोज 2 2 जा 4 की जगह पे 2 2 जा 5 हो गया, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि कंसेप्ट क्या है या कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 5 हो गया, तो 5 ही चलते रहता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमें रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाना पड़ता है कि 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 5 नहीं। उस चीज़ के ऊपर ही एक कंसेप्ट है ट्रायल एंड एरर। आपका जो पैवलोव का कंसेप्ट था वो डॉग के ऊपर था। ये जो थॉर्नडाइक का कंसेप्ट है, ये थॉर्नडाइक का कंसेप्ट मेनली कैट के ऊपर किया गया है। कैट के बाद मंकीज़ के ऊपर भी हुआ था, प्लस डॉग के ऊपर भी हुआ था। बहुत सारे एनिमल्स को इन्होंने ट्राई किया था, बट यहाँ पे हमने कैट को लिया है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी बहुत अच्छा सा है। जिनको डायग्राम नहीं आता, मैंने यहाँ पे सिखाया भी था कि कैसे बनाना है, उसको भी मैंने शॉर्ट बना के मैं दे दूँगी कि आप लोग देख लीजिए कैसे बनाते हैं। बिकॉज आपके बुक में ना डायग्राम बनाना है नहीं, बट अगर बना देते हैं तो उसमें भी एक इम्प्रेशंस जमता है कि नहीं, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है क्योंकि इन्होंने सब कुछ को अरेंज किया। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको बाउंड रहता है कि डायग्राम उनको बनाना ही है। आप लोग भी थोड़ा बहुत बनाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अभी चलते हैं। ट्रायल एंड एरर इज अ मेथड ऑफ लर्निंग इन विच वेरियस रेस्पॉन्सेज आर टेंटेटिवली ट्राइड एंड सम डिस्कार्डेड until a solution is attained। मतलब पूरे थ्योरी को इसने एक सेंटेंस में बताया है कि ट्रायल एंड एरर एक वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो हमें डिज़ायर्ड रेस्पॉन्स है, हमारा डिज़ायर्ड रेस्पॉन्स है कि हम चाहते हैं कि ये रेस्पॉन्स हो, तो वैसे रेस्पॉन्स जब तक नहीं मिलता है तब तक हम इसे ट्राई करेंगे। एंड जब तक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज एरर्स आ रहा है।
तो एरर्स आ रहे में जो चीज़ एरर में आ रहा है उसे डिस्कार्ड कर दो, उसको हटा दो। जो चीज़ थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नियर अबाउट हम उसके तौर पर पहुंच रहे हैं तो उसको फॉलो अप करो। तो ये पूरा कंसेप्ट है। जब तक आपको सल्यूशन कोई चीज़ का नहीं मिल जाता, जब तक आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते, तब तक आप कभी भी कोई चीज़ में नो नहीं बोलेंगे, तब तक ट्राई करेंगे। हम लोग एक चीज़ पढ़ाई करते हैं बट फ्यूचर में आते हैं एक चीज़ को लेके, दैट मीन्स हमारा कनेक्शन बहुत ही बुरा हो जाता है। हमारा जो पास्ट था उसके साथ अभी का जो कनेक्शन है वो बहुत ही बुरा है। बिकॉज हम किसी का डिमांड होगा कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, किसी का होगा कि इंजीनियर बनेगा, बहुत कुछ होता है। बट अभी वो चीज़ चेंज हो जाता है जब बड़े होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, जॉब क्राइसिस है, तो सब कुछ मिलके हमें चेंज करना पड़ता है अपना पाथ। तो ये भी वन काइंड ऑफ ट्राई के बेसिस पे चल रहा है, ट्रायल एंड एरर, कि हमको ट्राई करना था वो चीज़ नहीं हुआ बोल के अभी हमने दूसरा चीज़ ट्राई किया। इसमें भी हम ट्राई करेंगे जब तक हमारा अचीवमेंट नहीं होता। तो जब तक सल्यूशन नहीं मिलता है प्रॉब्लम का तब तक ट्राई करना है। जो चीज़ एरर्स में आ रहा है उसको डिस्कार्ड करो, जो चीज़ पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आ रहा है उसको फॉलो अप करो। सो E.L. थॉर्नडाइक वॉज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर के जो मतलब क्या बोल सकते हो, मीन्स जो इन्वेंटर है, वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं इन्वेंटर है और डिस्कवरर है, वो है E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, उनका बर्थ डेट एंड डेथ डेट दोनों मेंशन करा गया है, तो वहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं या फिर उसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये क्वेश्चन में कभी नहीं आता है ऐसा। उसके बाद उनका थोड़ा सा हमने बायोग्राफी दिया है, लाइफ बायोग्राफी, दैट इज ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये साइकोलॉजिस्ट है, ये फिजियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, वो डॉग के ऊपर किए थे, उनके बॉडीली रेस्पॉन्सेस के ऊपर था, इसलिए उनको हमने फिजियोलॉजिस्ट बोला। ये साइकोलॉजिस्ट ब्रेन में क्या चल रहा है, हमारे रेस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये आपने अभी पढ़ा कि स्टिमुली डायरेक्टली आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। सो दैट इन्होंने उस चीज़ के ऊपर वर्क किया। सो साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इन्होंने पूरे कंसेप्ट को कैसा थ्योरी मेंशन किया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे सारे एनिमल्स के ऊपर ही होते थे, एनिमल्स या छोटे मोटे प्लांट्स, इसके ऊपर। बिकॉज प्लांट्स ग्रो करेंगे या मर जाएंगे इसके ऊपर कोई चीज़ पता नहीं चलती थी जल्दी, तो इसलिए एनिमल्स के ऊपर ट्राई होती थी, तो हमें फटाफट पता चलता था। सो इसको हम बोल सकते हैं स्टिमुलर रेस्पॉन्स थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इतना 4 नाम आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो थॉर्नडाइक वाज द फर्स्ट टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग सिस्टमैटिकली एंड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर एंड apparatus। उन्होंने बताया कि लर्निंग प्रोसेस है क्या। आप जो बुक पढ़ रहे हो, दैट इज अ लर्निंग टीचिंग। सो लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, इसको सिस्टमैटिक वेज में जानना या फिर सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड्स में फॉलो करना, इसको किसने बताया, इस कंसेप्ट को किसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया। ठीक है, ऑल लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग क्या होता है, is the formation of bonds or connections between the stimulus response. Learning is one kind of process, or it is one kind of concept which forms or which helps in the formation of bond between the stimulus and response. Stimulus and response के बीच में ये connection create करता है। Suppose मैंने यहाँ पे थिंक करिए, इमेजिन करिए, 2 डॉट लिया, 2 डॉट को मैंने कनेक्ट कर लिया। एक डॉट पे मेंशन किया स्टिमुलस, दूसरे में मैंने रिस्पॉन्स लिया। तो यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस कुछ मेंशन नहीं करना, बिकॉज वो पैवलोव का कंसेप्ट है। यहाँ पे ओनली बताना है कि लर्निंग ही है जिसके थ्रू हम यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अंदर कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हो गया। अभी हम पजल बॉक्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल टेबल यूज़ किया गया था डॉग को उसके साथ बांधने के लिए एंड उसके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पजल बॉक्स लेंगे। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम से ही बेटर होगा, बिकॉज डायग्राम में ही एक्चुअल सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, डायग्राम में ही पूरा कंसेप्ट है।
सो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कलरफुल डायग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अलग चीज़ का है। कंसेप्ट में बताया गया कि आपके बुक में जैसा होगा ना उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो अलग सा होगा। तो यहाँ पे हमने पजल बॉक्स ले लिया, पजल बॉक्स के अंदर हमने एक हंग्री कैट को डाल दिया, जस्ट लाइक हंग्री डॉग को वहाँ डाला था, बांध दिया था, यहाँ पे हंग्री कैट को डाल दिया। किसमें? हंग्री कैट वॉज कन्फाइंड इन ए पजल बॉक्स एंड outside of the box we plated ये फिश हो गया। सो प्लेटेड ए फिश और फूड, एनी टाइप ऑफ फूड जो भी कैट को पसंद हो वैसे हम डाल सकते हैं। प्लेटेड आप लिख दे तो दैट मीन्स हमने प्लेटिंग मीन्स प्लेट में सजा के डाल दिया, ऐसा प्लेटेड। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, डॉग नहीं लेना है, कैट लेना है, बिकॉज डॉग के ऊपर भी वर्क बट वो सक्सेसफुल नहीं था। कैट को अंदर डाल दिया एंड पजल बॉक्स के बाहर एक प्लेट बना दिया। यहाँ पे प्लेट मेंशन नहीं है बट प्लेट आप बना देंगे, मतलब लिखा गया है बट यहाँ पे डायग्राम में नहीं है। सो आप प्लेट बना देंगे, उसमें कुछ फूड या फिर एक फ़िश को बना दीजिएगा, फ़िश बना दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज उसका फेवरेट फूड है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए तो बेटर रहेगा। फिश हमने दे दिया। अभी क्या है, कैट को बहुत ज़ोर से भूख लगा है तो क्या करेगी, रिस्पॉन्सेस कैसे आएंगे कि वो स्क्रैच करना स्टार्ट करेगी अपने पॉ मार्क से, दैट मीन्स उसके जो नेल्स होते हैं उसके थ्रू वो स्क्रैचेस करेगी, वो बहुत ज़्यादा ही ट्राई करेगी, बट उसके थ्रू यहाँ पे जो बॉक्स का लीवर है, लीवर मीन्स ये LIVER वाला नहीं है, ये LEVER वाला है, जो हम लोग नॉक लगाते हैं ना, या फिर जो गेट के हुक जैसा होता है उसको हम लीवर बोलते हैं, ठीक है। सो इन लीवर को ओपन अप करना है, तब जाके वो बाहर आएगा एंड फिश को खाएगा, इतना है। तो तब जाके स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। रिस्पॉन्स कैसा होगा कि उसको खाना है, स्टिमुलस क्या है, फूड है। तो एनिमल और इंडिविजुअल जब भी अपना फेवरेट चीज़ को देखते हैं तभी वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ट्राई करते हैं कि हम कैसे निकले एंड कैसे वो खाना को खाए, ठीक है। ये ना कोलार का जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है ना, कोलार इनसाइट लर्निंग थ्योरी, वहाँ पे और भी साइंटिस्ट थे, कोपका, वर्दीमियर एंड लेविन। तो चार जो साइंटिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट बोल सकते हैं, स्कॉलर्स बोल सकते हैं, साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज उन लोगों ने बहुत कुछ किया था। तो उनको बोला जाता था जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट और जेस्टाल्ट साइंटिस्ट बोलते थे। तो उनके अकॉर्डिंग भी सेम चीज़ था कि लर्निंग वन काइंड ऑफ प्रोसीजर है कि इसके थ्रू हम फॉर्म कर सकते हैं क्या, बॉन्डिंग बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे हमने कैट डाल दिया एक पजल बॉक्स में, तो उस कंसेप्ट में था कि हमने एक बंदर को डाला था, तो सेम चीज़ में था कि बंदर को एक बॉक्स में डाल दिया, पिंजरे में डाल दिया बहुत बड़े से, एंड उसके एक साइड में हमने बनाना को टाई अप करके छोड़ दिया। तो इतने ऊंचे में है बनाना कि वो ले नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट वो ट्रायल्स किया था। तो इसमें भी सेम चीज़ हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने कैट ले लिया, कैट स्क्रैचेस स्टार्ट कर दिए बिकॉज उसको बहुत भूख लगी है। तो वो क्या करेगी कि जैसे भी करके लीवर को ओपन करना है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी छोटे बच्चों को भी आप एक बॉक्स में रख दे तो वो बहुत ट्रायल के बाद कैसे अचानक से बॉक्स का हुक लूज हो गया या कुछ हो गया तो ओपन अप हो गया एंड बाहर निकल गया। तो वैसे ये पजल बॉक्स का भी लीवर बाय चांस में कैट के थ्रू खुल गया एंड वो बाहर आया एंड खा लिया, ठीक है। सो ये कंसेप्ट को हमने क्या किया कि रेस्पॉन्स कैसा हुआ कि भूख लगा था इसलिए मुझे खाना है, खाना देखते ही मैंने ऐसे ट्रायल्स किए, अदरवाइज मैं ट्रायल्स करती क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये चीज़ है यहाँ पे देखिए, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप वॉज वेरी सिंपल। ए हंग्री कैट वॉज कन्फाइंड इन ए पजल बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स ए डिश ऑफ फूड वॉज कैट। द कैट इन द बॉक्स हैड टू पुल ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने जो बोला वही है आपका जस्ट लाइक लिवर, ठीक है। उसको अगर ओपन अप कर दिया तो बॉक्स के बाहर आ जाए टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। द कैट इन द बॉक्स, जो कैट है सो वो बहुत बहुत टाइम क्या किया, ट्रायल्स के बाद एट लास्ट सक्सीड हो गया पुलिंग अप द स्ट्रिंग एंड आफ्टर दैट द डोर ऑफ द पजल बॉक्स ओपनड एंड द कैट केम आउट एंड एट द फूड। जो भी उसका फूड है उसने खा लिया, सारा फूड को खा लिया।
He promptly put the cat to the next trial. The cat again gave a lot of frantic, दैट मीन्स डिलीशियस फूड, उसके फेवरेट फूड्स, जो भी फूड्स हैं उसको दिए गए. सो हमने क्या किया, अभी जितने टाइम्स ट्राई करेंगे ना उसके थ्रू एरर्स कम होंगे. फर्स्ट टाइम मुझे सेम पजल बॉक्स में नहीं डाला गया था बिकॉज मेरे पास टोटल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने बहुत टाइम ट्रायल किया. उसके बाद बाई चांस में ये ओपन अप हो गया, तो इसके थ्रू मैं बाहर आई एंड क्या की, खाना खा ली. बट अभी क्या होगा, अगर सेम चीज़ रिपीटेडली किया जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाऊंगी. मुझे एक्सपीरियंस भी है कि पास्ट एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि पहले मैंने ऐसे टाइप के सिचुएशन को हैंडल किया है. सो मैं फटाफट आ जाऊंगी, ओपन अप करूंगी एंड खा लूँगी. सो ये है कि एरर्स को रिड्यूस करने से क्या होगा, एरर्स को रिड्यूस करने से हमारा जो गोल है वो फिक्स्ड रहेगा एंड वो मिल जाएगा. सो यहाँ पे ना मैंने पजल बॉक्स में एक्चुअली हम लोग कैसे जाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हम लोग ये करते हैं ना, वन टाइम अगर इसमें सक्सीड हो गए कि ऐसे ऐसे मूव करते 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 हमें बीच में पहुँचना है, ठीक है. तो अगर वन टाइम हमने सक्सीड हो गए अच्छे से, बिकॉज बहुत टाइम फेलियर के बाद सक्सीड हुए, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे टाइप के अगर पजल बॉक्सेस आते इजीली हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अभी फीचर्स ऑफ ट्रायल्स एंड एरर प्रोसेस में चलते हैं. फीचर्स बहुत ज़्यादा ही है. ये पजल बॉक्स है, पजल बॉक्स आप देख सक रहे हैं ना, स्टार्ट एंड फिनिश है. सो स्टार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ऐसे घूमते 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 किधर जाना है सब करते करते लास्ट फिनिशिंग लाइन तक आ गए. अभी फिनिशिंग लाइन में जब आए तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे जानेंगे, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा ही ट्राई किया था, ट्रायल एंड एरर के थ्रू हमने पहुंचा. नेक्स्ट टाइम हम जब ट्राई करेंगे तो उतना ही टाइम पीरियड लगेगा क्या, नहीं, कम हो जाएगा. तो उसलिए यहाँ पे बोला गया ट्राई करने से ही एरर्स रिड्यूस्ड होंगे एंड फिक्स्ड हो जाएंगे, हमारा माइंड भी फिक्स्ड हो जाएगा, एम्स भी फिक्स्ड हो जाएंगे. ठीक है, अभी चलते हैं फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग. क्या क्या फीचर्स हैं ऑलरेडी आप जानते हैं. लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज ग्रेजुअल प्रोसेस. आप जब घर पे पढ़ाई करते हैं, एक टाइम गलत हुआ, लिखते लिखते क्या होता है, सही होता है, आप वन टाइम गलत किए, नेक्स्ट टाइम गलत किए, उसके बाद क्या होगा, थर्ड फोर्थ टाइम में बहुत ही करेक्शन हो जाएगा. फॉर लर्निंग टू ऑकर द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड. अच्छा, बहुत लोग होते हैं ना, वन टाइम सक्सीड नहीं हुए, अरे मुझे नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. रिपीटेडली टाइम प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा. दैट मीन्स फॉर लर्निंग टू ऑकर द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड. वो मोटिवेटेड होना चाहिए, तब जाके वो रिपीटेडली टाइम कर सकता है, अदरवाइज कभी भी वो सक्सीड नहीं होगा. उसके बाद आता है द लर्नर मेक्स रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेस. लर्नर यहाँ पे ना बहुत सारे रिस्पॉन्सेस बनाएंगे. सम रिस्पॉन्सेस डू लीड टू द गोल. इसमें से कुछ रिस्पॉन्सेस है अचानक से हम गोल में पहुँच जाएंगे. बाई चांस मुझे क्रिकेट नहीं आता, मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट टाइम मुझसे नहीं हो रहा, बीच में एक अगर सिक्स मार दिया तो वो चलता गया कि मैं मोटिवेटेड हो गई एंड मल्टीपल टाइम्स वो चलता गया. Some responses do lead to the goal, some responses lead to the goal. देखिए यहाँ पे दो लाइन सेम है. कुछ है annoying responses means by chance हो गया, कुछ है satisfying responses that means annoying responses थोड़ा बहुत हुआ, succeed हो गए या फिर by chance हो गए. वो satisfying responses that means all time हम अभी succeed होंगे या फिर successful हो जाएंगे. विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितना नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज होगा उतने ही जो बेसिक हमारा जो एरर्स रहता था ना, जिसके थ्रू थोड़ा मोड़ा मुझे सक्सीड होते थे या फिर सक्सेसफुल होते थे, वो मिलता था, सक्सेस मिलता था, वो हट जाएगा. एंड यहाँ पे जो एलिमिनेटिंग करना है, एरर्स को एलिमिनेटिंग करना है एंड सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज देने हैं, स्ट्रेंथन करने हैं. ठीक है, एंड रिपीटेडली ये ट्रायल चलेगा, रिपीटेडली ये ट्रायल कर सकते हैं. सो द टाइम टेकिंग टू परफॉर्म द टास्क, ये क्या हो सकता है, बहुत टाइम करना पड़ेगा. सपोज देखिए अभी पहली बार आपने कुकिंग किया तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगा, बट सेकंड टाइम आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा उस कुकिंग में, आप क्या कर सकते हैं कि 1 to गो, ऐसे टाइप का मीन्स रेडी सेट गो. तो उस अकॉर्डिंग क्या हो गया ना कि हाफ एन आवर में भी आप कुकिंग कुछ भी कर सकते हैं. जब कुकिंग आ जाता है तो कुकिंग फटाफट हो जाता है एंड हो गया, टाइम हमने एग्जैक्टली बहुत सारा टाइम बचा लिया. तो यहाँ पे ट्रायल्स के बीच में भी क्या होता है ना,
टाइम्स रिड्यूस्ड होना स्टार्ट करता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्सपेरिमेंट। उसके बेसिस में क्या होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, तो उसके बेसिस में कुछ कुछ तो प्रिंसिपल्स होंगे ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मेंशन है। On the basis of above experiments, the process of learning can be divided under the or under the below mentioned condition. कुछ condition में first तो drive. What is drive? Drive means one kind of essential condition है जिसके थ्रू just like driving force, fuel up करना खुद को कि हमें achievement करना है, motivation, one kind of motivation. So drive motivates the learner and it directs his activities so that to reach the goal. हो गया। तो ऐसे आप छोटा छोटा पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कुछ नहीं, पूरे छोटे पॉइंट्स में 2-3 लाइन में अपने वर्ड से लिख सकते हैं कि मोटिवेटेड हो गए मीन्स कोई भी चीज़ को हम फटाफट कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ड्राइव, द व्हेन, सॉरी यहाँ पे द नहीं होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। सो व्हेन द नीड्स आर नॉट इजीली सेटिस्फाइड, सपोज मुझे डांस कंपटीशन में जीतना था बट हो नहीं पाया, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हो नहीं रहा है। तो ये वन काइंड ऑफ ना क्या है, मतलब रोक टोक हो गया या फिर वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो गया। सो इसको हटाना है, मीन्स प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। आफ्टर दैट आप सॉल्व करेंगे एंड अचीव करेंगे आप जो चाहते हैं, व्हाट यू वांट। दिस एक्टिविटी ऑफ ट्रायल, एक्टिविटी ऑफ होगा एक्टिविटी ऑफ ट्रायल एंड एरर बिहेवियर हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अचीव द गोल। इतना तक लिखेंगे हो जाएगा। कोई भी टास्क कंप्लीट करना हो, गोल कंप्लीट करना हो तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम रैंडम मूवमेंट्स। रैंडम मूवमेंट्स, सो रैंडम मूवमेंट्स इन द बिगनिंग बोथ कैट रैट शोड रैंडम बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैट को मैंने एक पजल बॉक्स में डाला तो ये क्या करेगा, बहुत सारा रैंडम बिहेवियर शो करेगा, बिकॉज ये रैट के ऊपर भी हुआ था, डॉग के ऊपर भी हुआ था। तो वो सब भी जब आप एक पजल बॉक्स में बंदी हो जाते हो तो क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने प्रिजनर जैसा फील आ रहा है ना, तो मैं स्क्रैचेस करना ट्राई करूँगी, तोड़ना ट्राई करूँगी, तो वो करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब हमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला गया, दैट मीन्स हमारे पास फूड है बट हम निकल नहीं पा रहे, ये हो गया प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो बहुत ट्रायल एंड एरर्स को हमने यहाँ पे बिहेवियर्स, जो उसके रिस्पॉन्स में जो बिहेवियर्स आ रहे उसको ऑब्जर्व किया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ये क्या हो गया कि एक टाइप का रैंडम जो बिहेवियर्स था वो रिड्यूस्ड हो गया, मीन्स रैंडम बिहेवियर रिड्यूस्ड हो गया एंड सक्सेसफुल ट्रायल्स आ गए। सो आफ्टर दैट क्या होगा, जस्ट लाइक देखिएगा कैट एक रैट को पकड़ रहा है या फिर चूहे को पकड़ने जा रहा है, तो कैसे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ट्रायल के बाद एक टाइम सक्सीड हो गया, तो कैसे पकड़ना है उसको पता चल गया। तो ऐसे ही टाइप का पजल बॉक्स में भी सेम वर्क चल रहा था। देन एक्सीडेंटल सक्सेस, ये तो जानते हैं बाई चांस में हो जाना, मतलब हम लोग अगर ना बहुत हैप्पी हो जाते हैं सक्सेसफुल, सपोज एग्जाम में हमने बहुत कुछ लिखा है बट हम सेटिस्फाई नहीं है कि इतना मार्क्स आएगा, बाई चांस में हम सेटिस्फाई हो गए कि अरे मैं तो इतना डिमांड भी नहीं किया था, इतना आ गया, तो ये डिज़ायर जो था ना फुलफिल हो गया, सो सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम वैसे ही मोटिवेटेड होकर ट्रायल करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस हम उतना मार्क्स लाएंगे, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे कैट्स को लेके बोला गया कि कैट्स बाई चांस में लैच बोल सकते हैं, लीवर बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं, उसको ओपन अप कर लिया एंड ओपन करके ही बाई चांस में फूड उसको मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलता। सो ये उसके बाद क्या हो गया, ये लर्निंग बिहेवियर में आ गया कि वो लर्न कर लिया। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द राइट रेस्पॉन्स, तो इसमें जो बहुत सारे रेस्पॉन्सेस है, एक कैट ने कैसे नेक्स्ट टाइम के लिए डिसाइड किया कि वेदर दैट स्टेप इज करेक्ट और नॉट। ये जो हम डिसाइड करते हैं ना कि ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सिलेक्ट करते हैं कि पहले भी मैंने ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया है तो इस टाइम भी मैं ऐसे सिचुएशन को फटाक से हैंडल कर लूँगी। तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ राइट रेस्पॉन्स, क्योंकि राइट एटम से ही मुझे फूड मिला था इसलिए मैं वैसे रेस्पॉन्स को चूज कर सकती हूँ। उसके बाद आया 6 फिक्सेशन ऑफ द राइट
रेस्पॉन्स, जब वन टाइम हम सक्सीड हो गए तो नेक्स्ट टाइम रिपीटेडली हम उसे करना स्टार्ट किए, दैट मीन्स हमने राइट रेस्पॉन्स को फिक्स्ड कर लिया फॉर द डिफरेंट पर्पस, सो दैट रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलेगा, एंड दैट इज रेस्पॉन्स विच गिव्स सेटिस्फैक्शन। लोगों को सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब वो बाई चांस में सक्सीड हो जाता है एंड ट्रायल करते करते उसे फिक्स्ड करते हैं कि फर्दर ऐसा सिचुएशन आए तो मैं हमेशा यही ट्राई करूँगी। Next, though the experiment Thorndike explains that the learning is nothing, उसमें बताया गया लर्निंग कुछ भी नहीं है। द स्टैम्पिंग इन ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स, स्टैम्पिंग मीन्स जस्ट लाइक हमने छापना, मीन्स वन काइंड ऑफ लर्निंग है छापने का काम। सो जो चीज़ हमने देखा ऑब्जर्व किया उसी को हम इम्प्रिंट डाल देते हैं अपने माइंड में, एंड उसी के थ्रू रेस्पॉन्सेस पॉजिटिव आती है तो हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आया थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग, तो इसके भी लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में अगेन 2 टाइप्स के बिहेवियर आते हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। सो लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट, यहाँ पे कंडक्शन यूनिट मीन्स कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटीज। सो व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट, ये वाला पॉइंट है, when any conduction unit is ready to conduct, कोई भी चीज़ को, कोई भी वर्क को हम ट्राई करें कंडक्ट करना एंड वो वर्क हो गया एंड सेटिस्फाइड रिजल्ट मिला, फोर्सफुली कंडक्शन नहीं होगा। फोर्सफुली जो होता है ना वो सेटिस्फाइंग नहीं होता, मतलब मैंने आपसे काम करवाया, सो ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है बट आपके लिए नहीं, सो ये वन काइंड ऑफ एनोइंग बिहेवियर है, ठीक है। बट जब रिजल्ट एनोइंग नहीं होके एक अच्छा सा रिजल्ट आता है, दैट मीन्स जब रेडी हो गए तभी वर्क हो गया, अच्छा सा सेटिस्फाइंग रिजल्ट आया, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स रीडिंग नहीं होता, रेडीनेस मीन्स होता है कि रेडी वर्ड से रेडीनेस आया। रेडीनेस मीन्स हम लोग रेडी हैं करने के लिए, हमारा माइंड फिक्स्ड है, हम सेटिस्फाई कर सकते हैं एंड हम वर्क से अपना सक्सेसफुल हो सकता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, जैसा कंडीशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करना है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। द लॉ स्टेट्स व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के अंदर एक कनेक्शन क्रिएट हुआ एंड उसके थ्रू एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट आ रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट टाइम वैसा कुछ सिचुएशन आया हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ उसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। Lastly, law of exercise, that means practice, one kind of practice, exercise जो repeatedly किया जाता है उसको exercise बोलते हैं। Any response to a situation will, अगर situation के according कोई भी काम होता है and उसको हम more equally response के साथ connect करते हैं, ठीक है। सपोज मेरा सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है तो ये मेरा स्टिमुली हुआ ना, उसके साथ उतने ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम हार्डवर्क कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एक कनेक्शन जो क्रिएट हुआ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बना, तो ये हो गया कि उसको सॉल्व करने के लिए हम उतना ही मेहनत करेंगे, उतना ही ड्यूरेशन तक काम करेंगे, सो दैट सॉल्व होगा। अभी देखिए इसका ना लॉ ऑफ यूज है, लॉ ऑफ डिसयूज है। अगर सपोज हम कोई चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं एंड रिपीट करके सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये लॉ ऑफ यूज हुआ। डिसयूज कब होता है? जब उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहता है एंड वो धीरे धीरे वीक हो जाता है एंड वो लास्टली एलिमिनेटेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिसयूज। सपोज आप सुबह पहले क्या करते थे, 6 बजे उठते थे, बाई चांस आपको क्या करना पड़ा कि आपके वर्क के लिए आपको 5 बजे उठना पड़ा, तो आप क्या हो गया, ये धीरे धीरे आदत में रह जाएगा, तो लॉ ऑफ डिसयूज क्या हो गया कि 6 बजे उठना था, अभी वर्क के लिए और जल्दी उठना पड़ा, तो ये अभी लॉ ऑफ यूज है। अभी जो जल्दी उठना पड़ा है ये लॉ ऑफ यूज है, पहले जो हो गया था लॉ ऑफ डिसयूज है, बिकॉज उसे हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर आया एजुकेशनल यूज ऑफ थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। एजुकेशनल यूज क्या है? 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट है ए राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स द लर्निंग शुड बी डेवलप्ड इन द क्लासरूम फॉर बेटर लर्निंग। एक बेटर लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए? एक राइट रेस्पॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ट्रायल एंड एरर के थ्रू एक राइट एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स एक बच्चा अगर बहुत ही बैड वे से बिहेव कर रहा है उसको मैं नहीं, ये नहीं कर सकते, डोंट डू दैट, इट्स अ बैड और इट्स अ बैड आइडिया, डोंट डू दैट, और गो आउटसाइड,
पनिशमेंट मिला, कुछ वर्क के लिए आपने कुछ कुछ स्टेटमेंट दी उसको, तो उसको बहुत बुरा लगा, तो वो चेंज करने को ट्राई किया। ये हो गया राइट एटीट्यूड को फिक्स्ड करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, मोटिवेट्स प्ले वाइटल रोल। ये जो सॉरी मोटिवेट्स बोल रहा हूँ, मोटिव्स, जो हमारा माइंड में एक मोटिव रहता है ना, ऐसे करने से ऐसा होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्पसफुल रोल है जिसके थ्रू हम गोल डायरेक्टेड होता है, दैट मीन्स हमारा गोल फिक्स्ड होता है। देन नेक्स्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, ऐसे लॉ ऑफ इफेक्ट यूजेस रिवर्ट्स। अगर हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स हम अगर अच्छा वर्क करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, रिवर्ट्स मिलेगा। दैट मीन्स ए टीचर कैन यूज री इन्फोर्समेंट प्रोसेस टू मॉडिफाई द स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो यहाँ पे एक टीचर रिवर्ट्स यूज करेंगे टू मॉडिफाई द स्टूडेंट्स बिहेवियर। इफ द स्टूडेंट इज वेरी बैड और गुड इन एनी थिंग्स, दैन ही और शी, that means their teachers tries to change their behavior or modify their behavior according to their need, because they want to achieve their goals. If they do not change their behavior, they cannot or couldn't achieve their goals in the future. Then last point is the curricular activity should be according to the child's mental level of maturity. जैसे जैसे बच्चे ग्रो करें उस अकॉर्डिंग ही करिकुलम का लेवल होना चाहिए, बुक्स का लेवल होना चाहिए, एंड उस अकॉर्डिंग हमें रेडी भी रहना चाहिए, सो दैट बच्चों में क्यूरियोसिटी इंक्रीज करेगा एंड वो न्यू थिंग्स को लर्न करने के लिए ईजीली लर्न कर सकेगा और ईजीली कोई भी चीज़ को अच्छे से एब्जॉर्व कर सकेगा। ठीक है, सो इतना होने से कंसेप्ट हो गया।